आज की तारीख में अगर हम एनाकोंडा का नाम लें तो अच्छों की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि ये इतना बड़ा और चालाक सांप है कि इसके आगे हमारी और आपकी कोई हैसियत नहीं है। इसका आकार, ताकत और नेचर इतना खतरनाक है कि आज की तारीख में इसके मुकाबले का कोई दूसरा सांप नजर नहीं आता। मगर हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से करोड़ों साल पहले धरती पर इसी के मुकाबले का ऐसा सांप पाया जाता था जो वाकई में बहुत ही खतरनाक था। इस सांप को टाइटनोबोआ के नाम से जाना जाता था। लेकिन जरा सोचिए, अगर टाइटनोबोआ आज की तारीख में यहाँ आ जाए और एनाकोंडा के साथ जंग शुरू हो जाए तो जीत किसकी होगी? सबसे बड़ी बात यह है कि नजारा कैसा होगा। बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भूतकाल और वर्तमान काल के इन दो खतरनाक सांपों की जबरदस्त हाइपोथेटिकल जंग। एनाकोंडा। अमेरिका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाला ये खतरनाक सांप आकार में बहुत बड़ा होता है और जहरीला नहीं होता। ये सांप भी बोआ फैमिली से संबंधित है और अमेज़न के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। यानी अमेज़न के घने जंगलों में पाए जाने वाला ये सांप बड़ा ही ताकतवर और चालाक होता है, जिसकी हंटिंग स्किल बड़ी डेंजरस होती है। एनाकोंडा सांप के 4 प्रकार पाए जाते हैं। पहला ग्रीन एनाकोंडा, दूसरा येलो एनाकोंडा, बोलिवियन एनाकोंडा, डार्क स्पॉटेड एनाकोंडा। इसमें सबसे बड़े सांप ग्रीन एनाकोंडा होते हैं, जो बहुत ही खतरनाक शिकारी होते हैं, जो भूख लगने पर और भी ज्यादा खूंखार हो जाते हैं। टाइटनोबोआ और एनाकोंडा दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि एनाकोंडा के पूर्वज ही टाइटनोबोआ हुआ करते थे। यानी हमारी आज की जो फाइट है वो बेसिकली एक ही डायनेस्टी के बीच है, जहां बाप और बेटे के बीच ही जंग होगी। टाइटनोबोआ धरती पर पाए जाने वाले सांपों की इस प्रजाति का समय आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले का बताया जाता है। दरअसल ये वही समय था जब धरती पर अंतरिक्ष से उल्कापात हुआ था और डायनासोर की पूरी प्रजाति समाप्त हो गई थी। डायनासोर की समाप्ति के बाद ही इस धरती पर जिस नए युग की शुरुआत हुई उसमें टाइटनोबोआ की हैसियत किसी राजा से कम नहीं थी। ये बहुत ही खतरनाक और ताकतवर शिकारी थे। पूरी धरती पर इनका ही राज चलता था। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लगभग 6 करोड़ साल पहले धरती पर आए टाइटनोबोआ आने वाले 50 लाख सालों तक धरती पर एक छत्र राज करते रहे। उस समय धरती पर जन्म लेने वाले दूसरे प्राणियों में इस दैत्याकार सांपों की दहशत भरी होती थी। टाइटनोबोआ के टाइम इंटरवल को पैलियोसिन पीरियड कहा जाता है। टाइटनोबोआ गेरेंगिहुटांग प्री हिस्टोरिक स्नेक था। ये सांपों की बोआ स्पीशीज को बिलोंग करता था। बोआ फैमिली के सांप आकार में बहुत बड़े होते थे और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जहरीले नहीं होते थे। बोआ फैमिली के इन सांपों का घर हमेशा से अमेरिकन कॉन्टिनेंट रहा है। यानी जिस क्षेत्र में आज की तारीख में एनाकोंडा पाए जाते हैं उसी क्षेत्र में उस समय टाइटनोबोआ पाए जाते थे। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि फिर वो क्या वजह थी कि टाइटनोबोआ पूरी तरह से नष्ट हो गए। तो इसके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस समय धरती पर इतने बड़े सांप हुआ करते थे उस समय धरती का टेम्परेचर आज की तुलना में 10 से 12 डिग्री ज्यादा हुआ करता था और वही क्लाइमेट इनके जिंदा रहने के लिए ज्यादा अच्छा था। लेकिन बदलते वक्त के साथ धरती ठंडी होती चली गई और गिरते टेम्परेचर की वजह से टाइटनोबोआ सरवाइव नहीं कर पाए और धीरे धीरे उनकी पूरी प्रजाति खत्म हो गई। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सांपों की ये प्रजाति जितने समय तक धरती पर रही अपने पूरे वर्चस्व के साथ रही। हम अगर इन दोनों के बीच होने वाली फाइट पर बात करें तो आइए जान लेते हैं इन दोनों सांपों के बीच ऐसी कौन कौन सी क्वालिटी है जिनके बीच का सीधा मुकाबला होगा। आकार की बात करें, जो सबसे ज्यादा बड़े साइज का होगा लड़ाई में भारी पड़ने के चांस उसके ही ज्यादा होंगे, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई में तो जिसका आकार ज्यादा होगा वही भारी पड़ेगा। इस मामले में अगर हम एनाकोंडा की बात करें तो इनकी सामान्य लंबाई 15 से 20 फीट की होती है। हालांकि इस मामले में मेल एनाकोंडा फीमेल के मुकाबले ज्यादा लंबा होता है। अभी तक सबसे लंबे एनाकोंडा की लंबाई 33 फीट मापी गई है, जिसका वजन 400 किलो था। ये सांप भी एक ग्रीन एनाकोंडा था, जिसे आज की तारीख का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। वाकई में आज एनाकोंडा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। टाइटनोबोआ, इसमें कोई शक नहीं है कि टाइटनोबोआ एक बहुत ही बड़ा और लंबा सांप है। धरती पर इस सांप के बाद इतने बड़े बड़े सांप फिर दोबारा कभी नहीं दिखे। उस समय था साल 2009, जब कोलंबिया के नॉर्थ ईस्ट सेरिजोन फॉर्मेशन की कोल माइंस में टाइटनोबोआ सांप के फॉसिल्स पाए गए थे। इन फॉसिल्स को देखने के बाद ये पता चला कि आखिर टाइटनोबोआ सांप कितनी लंबाई के हुआ करते थे।
इनकी लंबाई 13 मीटर यानी कि लगभग 43 फीट हुआ करती थी। ये सांप आज के एनाकोंडा के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा लंबे थे। अब सांप की लंबाई इतनी अधिक थी तो डेफिनेटली उसकी चौड़ाई और वजन भी जबरदस्त रहा होगा। इनकी चौड़ाई लगभग 3 फीट की होती थी और इनका वजन लगभग 1100 किलोग्राम का होता था। लेकिन इन पर रिसर्च करने वालों का कहना है कि वास्तविकता में ऐसे सांप की लंबाई इससे भी अधिक हुआ करती थी। तो साइज और वेट के मुकाबले में एनाकोंडा टाइटनोबोआ के आगे कहीं नहीं ठहरता है। पानी में तैरने की क्षमता। अपने बड़े आकार के कारण इतने बड़े सांप को जमीन के ऊपर पेड़ पौधों और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के बीच सरवाइव करना आसान नहीं होता। यही वजह है कि इतने बड़े सांप अक्सर या तो पानी में रहते थे या फिर दलदली जमीन में। ये बात एनाकोंडा पर भी लागू होती है और टाइटनोबोआ पर भी, मगर इसके साथ ही लगातार पानी में रहने के कारण ये बहुत अच्छे स्विमर होते हैं। कुल मिलाकर स्विमिंग के मुकाबले में इन दोनों सांपों की तुलना लगभग बराबरी की है। हंटिंग स्किल। टाइटनोबोआ एक बड़े शरीर का मालिक था, लिहाजा उसको भूख भी बहुत ज्यादा लगती होगी और उसकी खुराक भी बड़े जानवर हुआ करते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो सांप है ये ज्यादातर पानी में रहते थे। पानी में रहने के कारण ये पानी में रहने वाले जीवों को ही अपना शिकार बनाया करते थे, जैसे कि बड़ी मछलियां, बड़े मगरमच्छ और घड़ियाल। पानी में पाए जाने वाले रेप्टाइल्स और बड़े आकार के क्रिएचर्स इनकी खुराक हुआ करते थे। शिकार करने के लिए ये अपने आप को छुपा लिया करते थे। जी हाँ, ये शिकार की नजरों से बचने के लिए ये अपने आप को इस तरह छुपा लेते थे कि इनके होने का एहसास इनके शिकार को नहीं होता था। जब शिकार इनके हमले की रेंज में आ जाता था तो सबसे पहले ये उस पर अपने जबड़े से हमला करते थे, अपने दांतों से उसे पकड़ लेते थे और फिर अपनी पूरी बॉडी की कुंडली उस पर लपेट लेते थे। फिर शिकार के शरीर पर इतना दबाव बनाते थे कि उसका दम फूलने लगता था और फाइनली उसके प्राण पखेरु उड़ जाते थे। इसके बाद वो शिकार को अपना भोजन बनाया करते थे। एनाकोंडा के शिकार करने की भी यही स्ट्रैटेजी है, लेकिन उसके मेन्यू कार्ड में छोटे जीव ज्यादा हैं, जैसे हिरन, लॉर्ज रोंजेस, फिश, कैपरीज, कैपिवारा, टर्टल, बर्ड्स और एक्वेटिक रेप्टाइल्स जैसे कैमिन। हालांकि जब इनकी टेस्ट बदलने की इच्छा हो और इनका मूड बन जाए तो ये खतरनाक शिकारी जैगुआर को भी अपना भोजन बना लेते हैं। इस मुकाबले का रिजल्ट तो मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा है, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी है जिन पर गौर करना जरूरी है। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि एनाकोंडा टाइटनोबोआ के आगे कहीं नहीं ठहरता, लेकिन अगर लड़ाई जमीन पर होती है तो टाइटनोबोआ के साथ उसका बड़ा आकार ही उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि जमीन पर फाइटिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्पीड से टर्न कर लेना और मूव करना आसान नहीं होगा। यानी कि टाइटनोबोआ को अपने टर्निंग और फुर्ती के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। शायद इस पोजीशन में एनाकोंडा इस पर भारी पड़ सकता है, लेकिन अगर मुकाबला जमीन में न होकर पानी में हुआ तो यकीन मानिए कि टाइटनोबोआ एनाकोंडा को पानी में डुबा डुबा कर मारेगा। वो अपने लंबे शरीर से एनाकोंडा के शरीर पर कुंडली बनाकर लिपट जाएगा और फिर धीरे धीरे उसे अपना आहार बना लेगा। वैसे तो हमने दोनों का कंपैरिजन साइज, हंटिंग स्किल और स्विमिंग स्किल जैसे बेसिस पर किया है। इस कसौटी पर टाइटनोबोआ के आगे एनाकोंडा छोटा पड़ जाता है। ऐसी सिचुएशन में उसके ही हारने की संभावना ज्यादा बन रही है। अगर इन दोनों का मुकाबला होता है तो डेफिनेटली टाइटनोबोआ के पास जीतने के ज्यादा चांसेस होंगे। भाई ये तो थी हमारे मन की बात जो हम इन दोनों का कंपैरिजन करने के बाद कह रहे हैं, लेकिन आपका इसके बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि अगर इन दोनों बोआ फैमिली के मॉन्स्टर का आपस में एक दूसरे के साथ एनकाउंटर होता है तो इस एनकाउंटर में आप किसे अपना विनर मानते हैं? हमें उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।